नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारी धर्म, हमारी परंपरा, हमारे किसान और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। नॉन वेज मिल्क। आपने कभी सुना है ये शब्द? अगर नहीं सुना तो आज जानिए, समझिए और सोचिए कि सिर्फ ये एक व्यापार का मसला नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूने वाला विषय है। भारत में दूध को सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि एक पवित्र आहार माना जाता है। गाय का दूध हमारे यहाँ मातृत्व का प्रतीक है, लेकिन अब एक नई बहस शुरू हुई है। अमेरिका भारत में नॉनवेज मिल्क बेचने की तैयारी कर रहा है। नॉनवेज मिल्क वह दूध होता है जो उन गायों से आता है जिन्हें मांस या खून से बना चारा यानी ब्लड मील खिलाया गया हो। अमेरिका में गायों को मोटा करने और ज़्यादा दूध देने के लिए उन्हें जानवरों के खून और मांस से बना विशेष चारा दिया जाता है। इसमें सूअर, मछली, चिकन, घोड़े, बिल्लियों और कुत्तों का मांस और खून मिलाया जाता है। इसे ही ब्लड मील कहा जाता है। अमेरिका लगातार भारत से यह मांग कर रहा है कि कृषि और डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोला जाए। भारत में दूध का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिकी कंपनियां इस अवसर को भुनाना चाहती हैं, लेकिन भारत सरकार अब तक इस बात को लेकर सतर्क रही है। उन्होंने अमेरिका को साफ कहा कि गायों को मांस या खून से बना चारा देने की परंपरा भारत में स्वीकार्य नहीं है। यह न सिर्फ सांस्कृतिक असहमति है बल्कि धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है। भारत एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग शाकाहारी है। दूध यहाँ सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आहार है। सोचिए, अगर कोई बच्चा गाय का दूध पी रहा हो और आप उसे बताएं कि वह दूध उस गाय का है जिसे सूअर के खून से बने चारे पर पाला गया है, क्या आप उसे वो दूध दे पाएंगे? क्या वो दूध सात्विक कहलाएगा? यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह हमारी आस्था, विश्वास और परंपरा की बात है। 2023 से 24 में भारत ने 29.92 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया और करीब $27 करोड़ के दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स का निर्यात भी किया। हम दुनिया में दूध उत्पादन में पहले नंबर पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हम खुद इतने सक्षम हैं तो हमें अमेरिका से दूध क्यों मंगवाना चाहिए? दरअसल यदि भारत में अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स की एंट्री होती है तो भारतीय किसानों का नुकसान होगा। SBI के रिपोर्ट के अनुसार इसमें भारतीय दूध उत्पादों में दाम में 15% तक गिरावट आ सकती है। इसका सीधा असर हमारे देश के करोड़ों डेयरी किसानों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। अब समझते हैं कि ब्लड मील क्या होता है। ब्लड मील एक ऐसा चारा होता है जो जानवरों को मारने के बाद उनके खून को सुखाकर तैयार किया जाता है। यह एक प्रोटीन युक्त फीड है जिसका प्रयोग पशुओं की तेजी से तंदुरुस्ती बढ़ाने और ज़्यादा दूध के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें एक ओर बूचड़खानों का कचरा कम होता है, लेकिन दूसरी ओर जानवरों की प्राकृतिक खुराक को मांसाहारी बना दिया जाता है। जानकार मानते हैं कि ब्लड मील की प्रक्रिया में भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है और यह पर्यावरण के लिए भी चिंता का विषय है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गंगा जल और गाय का दूध दोनों ही जीवनदायिनी माने जाते हैं। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, यहाँ तक कि आयुर्वेद भी दूध को सात्विक और ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। तो क्या हम उस दूध को अपनाएंगे जो मांसाहारी आधार पर तैयार किया गया हो? यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि एक संस्कृति के आत्मसम्मान का मामला है। अमेरिका इसे ट्रेड बैरियर कहता है। उनका कहना है कि भारत की ये शर्तें उनकी कंपनियों के लिए अनुचित है, लेकिन क्या धार्मिक आस्था और खाद्य परंपरा को नज़रअंदाज किया जा सकता है? भारत को अपनी डेयरी इंडस्ट्री को बचाने और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। भारत के सामने कुछ खतरे हैं, जैसे आर्थिक खतरे। देश में दूध का उत्पादन और मूल्य गिर सकता है। इससे किसान और डेयरी उद्योग बुरी तरह प्रभावित होंगे। सांस्कृतिक खतरे, लोगों का विश्वास दूध की शुद्धता पर से उठ सकता है। धार्मिक खतरे हैं कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना आहत हो सकती है, जिनके लिए दूध केवल आहार नहीं पूजा का हिस्सा है। अब है स्वास्थ्य और पारदर्शिता के खतरे।
लोगों को यह बताना अनिवार्य होगा कि जो दूध बाजार में बिक रहा है वो नॉनवेज मिल्क है या नहीं। सरकार को चाहिए कि वो साफ नीति बनाए कि भारत में सिर्फ उन्हीं देशों का दूध या उत्पाद स्वीकार किए जाएंगे जो पूरी तरह शाकाहारी चारे पर आधारित हों। आम जनता को भी सतर्क और जागरूक होना होगा। जब आप पैकेज का दूध खरीदें तो जांचें कि उसमें शुद्धता और भारतीय मानकों का पालन हुआ है कि नहीं। मीडिया, समाज और बुद्धिजीवियों को भी इस विषय पर खुली बहस करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ व्यापार नहीं, सिद्धांतों और संस्कार की विरासत भी मिले। नॉनवेज मिल्क का मुद्दा सिर्फ दूध का मुद्दा नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी खेती, हमारे किसान और हमारे आत्मसम्मान का भी मुद्दा है। दुनिया में जब हर देश अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए लड़ रहा है, तो भारत को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें व्यापार चाहिए, लेकिन शर्तों पर नहीं, सम्मान के साथ। आपका क्या विचार है इस विषय पर? क्या आपको लगता है कि अमेरिका को भारत में नॉनवेज मिल्क बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए, या भारत को अपने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए? कमेंट करिए, साझा करिए और इस विषय पर बहस को आगे बढ़ाइए। मैं अनिरुद्ध जल्द मिलूंगा एक और विचारोत्तेजक विषय के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए। नमस्कार।